हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, खाना खाने के साथ साथ पचाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क करते हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? हम लोग चबा के खाएं, अच्छे से खाएं, ये खाना होता है। यानी कि एक तरीके से क्या है, आप बच्चों खाते चले जाएं, वो डाइजेस्ट ना हो तो आप फैटी हो जाएंगे, कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी और आपका क्या होगा, बस आप फैलते चले जाएंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ईटिंग ऑफ फूड है। जितना हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है उतना हमारे लिए पचाना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड की, तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें चूइंग ऑफ फूड। चूइंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? चबा कर खाना। एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब मैं एकदम से एक चीज़ बहुत हार्डली ऐसे खा लूँगी तो वो क्या होगी, वो एकदम से मेरे पास डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। कैसे जाएगा इतना बड़ा पार्ट गले से नीचे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहीं से उसे क्या करते हैं, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, दांतों से चूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ से टूट कर फिर जाता है, फिर जिस जिस ऑर्गन्स में उसे जैसे जैसे शेप की ज़रूरत है वो पहुँच जाता है। और अगर वो पहुंचने लायक नहीं है तो वो रेक्टम के रूप में या फिर किसी चीज़ के रूप में आपके निकल भी जाता है। ड्यूरिंग द मिडलिंग मील्स इन अ स्कूल, मिडिल खा रही है खाना स्कूल के अंदर। रजत वॉज स्वेलिंग फूड वेरी फास्ट विदाउट चूइंग इट। रजत ने बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है बिना चूइंग करे हुए। वेयर एज नेपाल वॉज ईटिंग द फूड स्लोली बाय चूइंग इट। वहीं पर एक हमारी कौन है, एक हमारी नेहल है। नेहल बहुत चूइंग करके खाना खा रही है। नेहल इंटरमेंट रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय चूइंग इट। उसने बोला रजत से कि आप भी खाना चबा कर खाइए। When Rajat asked the reason for this, then Nehal asked that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly. रजत ने पूछा क्यों भाई, मैं चबा के क्यों खाऊं? तो नेहल ने बताया जब मैं बहुत हॉट पोटैटो ऐसे ही खा रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप ढंग से चबा कर खाइए, एंड देन यू विल लाइक इट, तब तुम्हें पसंद आएगा। When I ate the potato by chewing it properly, it tasted sweeter and easily passed through my throat. जब मैंने वो चबा कर खाया, अच्छे से खाया, स्लोली खाया, तो वो मेरे थ्रोट में भी आसानी से पहुंच गया और मुझे उसका टेस्ट भी पता लगा क्या था। When I swallowed it, the teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mix with fluid and make the food smooth. हमारी जो सलाइवा बनती है, नहीं जो थूक बनती है, उसमें वो भी क्या होता है, उसमें मिक्स होती है आराम से और वो भी खाने को आराम से मदद करती है अंदर पहुंचने में। The saliva separate in your mouth. Mouth convert liquids like a tape paste. एक पेस्ट की तरह बना देती है उसे। The saliva separates in our mouth, convert the starch प्रेजेंट इन द फूड इंटू ग्लूकोज, और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट, जिसके कारण खाना मीठा लगता है। एंड द डाइजेस्ट फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली, और आपका खाना पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही। ये पैराग्राफ में से बच्चों हमने क्या सीखा? हम लोगों को धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, चबा कर। क्यों? क्योंकि खाने में सलाइवा भी मिक्स हो जाए, उसके पार्शंस भी हो जाए और हमारे आराम से थ्रोट में पहुँचे खाना और वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। ओके, थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको सोचना है और इनके बारे में जवाब देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ईट अवर फूड वाई शुड वी टेक ओनली स्मॉल बाइट्स ऑफ चपाती। जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्यों हम छोटे छोटे पीस करते हैं चपाती के? क्यों हम पूरी चपाती नहीं खा लेते? वाई इट्स नेसेसरी टू च्यू द फूड, क्यों नेसेसरी है च्यू करने फूड? तो बच्चों इन पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम लोग खाना खाते हैं, देखो बच्चों, हम कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो अपनी बॉडी शेप से ज़्यादा क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देंगे और वो लोग सिर्फ खाते चले जाएंगे। एक मशीनरी है,
देन अदर देन हम लोग एक मशीनरी लेके चलते हैं। एक मशीनरी कब स्मूथली वर्क कर सकती है? जब बच्चों उसमें ऑयल की ज़रूरत है। अगर पहिया नहीं चल रहा, फंस गया, तो हम उसमें एक ऑयल ड्रॉप डालेंगे, यानी कि पूरा ऑयल पलट देंगे और फिर उसे चला के देखेंगे, फिर वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि साइकिल एकदम से भागेगी। तो जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही काम करेंगे। और चबाना और खाने को तोड़ के खाने का मतलब क्या है? डाइजेशन से मतलब है। च्यूइंग भी हमारी डाइजेशन का पार्ट है, एंड पार्शियली हम लोग जो स्मॉल पार्ट्स में करके और जब तब खाना खाते हैं, ये भी हमारा एक डाइजेशन का पार्ट है। तो बेसिकली दोनों थिंग्स क्या है? हमारा डाइजेशन का पार्ट है। तो इसलिए हमें खाना क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बाइट में खाना चाहिए। च्यूइंग नेसेसरी इसलिए जिससे सलाइवा में मिक्स हो जाए खाना। सलाइवा में मिक्स होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में बन के इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। तो आपको इन्हें अपनी लैंग्वेज में एज अच्छी तरीके से राइट करना है इन आंसर्स को। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव फूड। फूड इज च्यूइंग बाय टीथ इन द माउथ। हम लोग दांतों के द्वारा खाना चबाते हैं। The digestion presence in the saliva start breathing the conduct of mouth in the mouth. डाइजेशन जो ब्रेथ होता है वो हमारे सलाइवा में मौजूद होता है, वो उससे कंडक्ट करता है खाना और वो हमारा टूटना शुरू हो जाता है और वो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ वाई वी गेट द टेस्ट ऑफ फूड आफ्टर च्यूइंग प्रॉपरली, जिसके कारण हमें खाना च्यूइंग करने के बाद जब हमने प्रॉपरली च्यूइंग कर लिया और हमारे अंदर पहुंच गया तो हमें उसका टेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक खाना जो है हमारे सलाइवा में ग्लूकोज मौजूद है, तो वो जब वो टूट जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है, तो हमें वो दिखता है। फूड आफ्टर द फूड फ्रॉम द माउथ इज ट्रांसफर्ड बाय ओलिगोस्पेशियस is that food pipe to the stomach. हमारे स्टोमक में एक पाइप कनेक्ट है जहाँ से फूड ट्रांसफ़र होता है माउथ के बाद। हियर द डाइजेशन जूस आर सेपरेट इनटू फूड, और डाइजेशन क्या करता है? उसे सेपरेट यानी अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है खाने को। देयर आफ्टर दिस फूड्स कम टू बी स्मॉल इंस्टेंटाइन, और जो हमारे खान कहाँ जाता है? हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है खाना। In the small intestine, the digestion juice from liver and stomach are mixed in the food, and the nutrition in the food are observed. और वो न्यूट्रिशन फूड का क्या होता है? ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार पढ़ के देखिए। आपको नहीं समझ में आता तो मैं फिर भी एक बार आपको और बता दूंगी। चलिए तो हम एक बार और देख लेते हैं। फूड इज च्यूइंग बाय टीथ इन द माउथ, टीथ के द्वारा च्यूइंग किया जाता है। द डाइजेशन जूस प्रेजेंस इन द सलाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द माउथ, ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है माउथ से ही। दिस इज़ वाई वी गेट द टेस्ट ऑफ फूड आफ्टर च्यूइंग प्रॉपरली। हाँ, इसलिए हमें आफ्टर फूड खाने के बाद का स्वाद आता है। फूड फ्रॉम द माउथ इज ट्रांसफर बाय, और हमारे पास से की पाइप है बच्चों, इस पाइप से खाना जाता है अंदर, और जाने के बाद फिर वो स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये चीज़ें बताना चाहते हैं। हियर द डाइजेशन जूस आर सेपरेट इन द फूड, देयर आफ्टर this foods comes to the small intestines. In the small intestines, this foods comes to be the small, and food are mixed in the food, and the nutrition and the food are observed. हम nutrition इस food का ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, द फूड ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में जाता है ये खाना। व्हेन द फूड्स कम्स आउट फ्रॉम द स्टोमक, और कम हमारा जो वेस्टेज है वो भी कम जाती है। वी फील हैंग्री अगेन, जैसे हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है। द डाइजेशन फूड्स फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेटाइन्स गोज टू लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन से फिर वो कहाँ जाता है? लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है। वेयर गिव्स न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, जहाँ पर वो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स दे देता है उसे। एंड वाटर आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर हिज द रेजिड्यू इज कलेक्टेड इन द रेक्टम
और फिर वो हमारे रेक्टम में से कलेक्ट हो जाता है, और रेक्टम में जब कलेक्ट हो जाता है पासेस टू एनुअस, और एनुअस बन के निकल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, देखिए इन्होंने बता रखा है, इन्हीं का देख लेते हैं, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन्होंने खाना बताया, यहाँ से हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा माउथ है, ये हमारी टंग है यहाँ पर। ये जो हमारा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थायरक्स, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ऑलिक्सोप्रेगियस। और फिर ये हमारा यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, यहाँ पे लीवर, ये सब चीज़ें हैं, पेनुअस। पहले खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जहाँ पे उसे ज़रूरत है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है ऐसे। ठीक है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से निकल जाएगा। नाम बच्चों इसका स्मॉल इंटेस्टाइन सा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो विच आर द, अब हम लोग कुछ लुक एट द फिगर गिवन अबव एंड आंसर दीज। आपको ऊपर की दी हुई पिक्चर को ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, मैंने बता तो दिया ही है, फिर उसके आंसर्स देखते हैं। पहले वो पिक्चर ध्यान से देखिए। चलिए, तो अब आंसर्स देखते हैं। विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन सिस्टम। कौन से आपके मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन सिस्टम सभी ज़रूरी हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारे मेन ऑर्गन्स हैं। विच चेंज टेक प्लेस इन फूड्स वाइल इट्स रीच द स्टमक्स फ्रॉम द माउथ। कौन चेंज करता है, क्या उसे उसका प्लेस जो चेंज करता है फूड का जब हम लोग के पास चला जाता है, कौन चेंज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सोचो और इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। तो आप ये क्वेश्चंस पढ़िए पहले अपने आप से। पहला क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट हैव हियर्ड समबडी सेइंग रैट आर जंपिंग इन माई स्टमक। आपने किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है। एंड एट वॉट टाइम्स डू यू फील हंग्री। कब तुम्हें भूखा महसूस होता है। इफ़ यू डू नॉट गेट द फूड फॉर वन डे, अगर तुम्हें एक दिन खाना नहीं दिया जाए, देन वॉट विल हैपन, क्या घटित होगा। अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब एनर्जी पूरी लेवल हो जाती है और आप वो काम भी कर लेते हैं जो आपकी एनर्जी बनी है फूड से, तब आपको हंग्री फील होता है कि अब मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसके आंसर्स यही हैं। अगर आपको देखना है तो आप इसे अच्छे से, रीज़न ऑफ फीलिंग वीकनेस। रीज़न ऑफ फीलिंग वीकनेस, के वीकनेस क्या रीज़न है कि हमें वीकनेस फील होता है। एज वी हैव रीड अबाउट डाइजेशन सिस्टम, जैसे कि हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, दैट हाउ न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व फ्रॉम वन फूड एंड नाउ दीज न्यूट्रिशन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड गिव्स एनर्जी टू वर्क। जैसे कि हम लोग को पता लगा कि हम कैसे डाइजेशन करते हैं फूड, और वो हम लोगों को डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फिर हम उससे काम करते हैं। नथिंग दैट इफ़ आवर बॉडी इज़ नॉट फुल ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकें, एंड बैलेंस्ड व्हाट्स विल हैपन, वी फील वीकनेस, सो वी शुड ईट फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ज़रूरी है कि हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन के साथ खाना चाहिए। तो बच्चों जो हमने भी क्वेश्चंस पढ़े थे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कब आपको हैंग्री फील होता है और कब आपको ज़्यादा लो फील होता है, और कैसे आप लोग अपनी फुलफिल कर सकते हैं न्यूट्रिशन का, तो ये उसके आंसर है रीज़न ऑफ फीलिंग वीकनेस। जब आपको रीज़न फील हो वीकनेस का, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं दिया है जितना उसको रिक्वायरमेंट है, सो उसे क्या लगेगा कि अब मुझे एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, और उस एनर्जी के लिए मुझे फूड चाहिए। और फूड कहाँ से मिलेगा, आप जब हंग्री होंगे तो आपको लगेगा कि बस अब मुझे खाना खाना चाहिए। इफ़ यू आर स्टिल फील वीकनेस, अब भी तुम्हें फील हो रहा है कि तुम वीक हो, इन स्प्लाइट्स ऑफ वर्क हैविंग न्यूट्रिशन फूड, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर सो दैट एनी डिसीज कैन बी डायग्नोस्ड।
खाना खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको वीकनेस है, आप एक अच्छा न्यूट्रिशन डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रॉपरली खा रहे हैं, फिर भी आपको वीकनेस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कुछ कमी है, कोई डायग्नोस्ड बीमारी हो रही है आपको, तो आपको उसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि आपको इसे क्या करना है, क्या नहीं करना। यू फील वीकनेस इफ़ यू डिड नॉट ईट फॉर 4 to 5 आवर्स। आपको वीकनेस फील होगी अगर आप खाना नहीं खाएंगे 4 से 5 घंटे तक। यू विल फील बेटर वेन यू ईट समथिंग। जब तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हें हमेशा अच्छा महसूस होगा। समथिंग इमीडिएटली। इन केस ऑफ डिले इन टेकिंग द मील, अगर आप खाने को टालते रहेंगे कि अभी मुझे खाना नहीं खाना है, अभी मुझे खाना नहीं खाना है, यू कैन ईट फ्रूट, रेजन्स, जूसेस, जार्स और ड्रिंक सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर। मतलब आप कुछ और तरीके से भी अपनी बॉडी फुलफिल कर सकते हो कि जैसे कि आप जूसेस लें, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाएं, जूस लें, फ्रूट्स खाएं, सॉल्ट, शुगर, जितनी भी आपकी ड्रिंकिंग वाटर्स वगैरह ये सॉल्यूशंस पीते रहें और आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहें। ईटिंग, healthy eating and drinking can help remove weakness। पानी पीना और खाने से क्या होता है कि आप अपनी वीकनेस रिमूव कर सकते हो। तो इसमें बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। What are the reason of feeling weakness? फीलिंग, आप फील वीकनेस कब करते हो? जब आपको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिला तब आप फील वीकनेस करते हो। What should be done if you feel weakness even after eating food? आपको खाना खाने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंसल्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है जो मेरा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ हेल्दी ड्यूरिंग एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, व्हाट डज इट्स कंसिस्ट ऑफ? हाँ, क्या है? आप जूसेस पीजिए, सॉल्यूशन पीजिए, सॉल्ट के, स्वीट के, जो भी आपको पीने हैं, फ्रूट खाइए, ये आपके लिए हेल्दी है। आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो क्या होगा कि वीकनेस क्या होते हैं। इसके आंसर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए। तो हमने पहले देखा च्यूइंग ऑफ फूड, फिर देखा डाइजेशन ऑफ फूड, फिर देखा रीजन ऑफ फीलिंग वीकनेस। अब देखेंगे नो अबाउट अनीमिया। अनीमिया के बारे में जानते हैं। वन डे अ टीचर was टीचिंग इन दिस क्लास। एक दिन टीचर एक क्लास में पढ़ा रही थी और उन्हें क्या हुआ? मीरा कुड नॉट कंसंट्रेटेड। मीरा कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। ही वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। उसके प्रॉब्लम हो रही थी किसमें? सांस लेने में। व्हेन द टीचर सॉ हर कंडीशन ही वेंट टू हर एंड आस्क अबाउट हर हेल्थ। वो उनके पास आई और उन्होंने पूछा कि अपने आप के हेल्थ के बारे में। Mira said she feel ill 2 or 3 days back and does not sleep and gets easily tired। ना तो वो सो पा रही है, ना वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रही है, तो वो टायर्ड यानी थकी हुई है। The teacher took Mira to the hospital for a checkup। टीचर ने जैसे ही मीरा को देखा वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके गई। आफ्टर द चेकअप इट्स वॉट डायग्नोज दैट मीरा हैड अनीमिया। मीरा को अनीमिया हुआ है डिफेंसेस ऑफ ब्लड। जो क्या है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के कारण हुआ है। द आयुर्वेदिक डॉक्टर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैड अ कंसर्न्स विद मीरा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो कंसर्न्स करें, ये बोला गया मीरा को। तो बच्चों आगे आपको कुछ बात दे रखी है मीरा और उनके बीच में, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो आज जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? च्यूइंग, यानी हमें चबा के खाना चाहिए खाने को। क्यों? क्योंकि वो सलाइवा से मिलता है, ग्लूकोज कन्वर्ट करता है और फिर हमारा इजीली क्या होता है? इजीली हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है कि हमारे खाना क्या है, हमारे थ्रोट से जाए, थ्रोट से जाने के बाद क्या हो कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, फिर एनर्जी ले और फिर वहाँ से रेक्टम में जाए और रेक्टम से इंसुल्स बन के निकल जाए। रीज़न ऑफ फीलिंग वीकनेस, हम लोगों को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हम वीकनेस फील करते ही हैं। ये बहुत आम सी बात है, हमें करेंगे ही फील वीकनेस। और नो अबाउट एनीमिया। एनीमिया क्या है? एक सांस लेने की प्रॉब्लम है या फिर ब्लड डिफिशिएंसी ऑफ जब ब्लड हो जाती है तो हमें अनीमिया हो जाता है। तो जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे एनीमिया के बारे में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।